नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी कांस्टेबल नई वैकेंसी निकली है 60,244 वैकेंसी, उसके लिए अंकित भाटी सर की मैथ, रीजनिंग और हिंदी की बुक सॉल्व कर रहे हैं। उसमें आज उन्हें मैथ का देखो सिलेबस देखेंगे। मैथ के सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन देखो 17 चैप्टर दिए हुए हैं बुक में। हमारी 17 चैप्टर में देखो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर मैथ में होता क्या है कि 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। देखो यूपी पुलिस में मैथ में 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है 20 से 18 भी हो जाए, पर ऐसा थोड़ी कि 17 चैप्टर दिए हुए हैं कि 17 चैप्टर मतलब कि क्वेश्चन बने, हर चैप्टर से क्वेश्चन बने। आइए चलते हैं, देखो कि सिलेबस हमारा क्या है और स्ट्रेटजी हमारी क्या रहने वाली है कि कितने दिन में हम कवर करेंगे। चैप्टर वाइज साथ ही क्लासेस चलाऊँगा मैं। जैसे ही मतलब चैप्टर होगा, जैसे कि अगर 5 क्लास का चैप्टर हुआ तो उसे 5 क्लास में कवर करेंगे, अगर 2 क्लास का चैप्टर उसे 2 क्लास में कवर करेंगे। चलते हैं। देखो पहला चैप्टर देखो दिया संख्या पद्धति, दूसरा दिया है दशमलव और भिन्न, तीसरा दिया है घातांक और करनी, चौथा दिया सरलीकरण और पाँचवा एलसीएम और एचसीएफ, छठा है अनुपात समानुपात, सातवां है साझेदारी और आठवां है औसत और नौवां है प्रतिशत, 10वां है लाभ और हानि और 11वां है SICI और 12वां है टाइम एंड वर्क, 13वां है समय और दूरी और चाल, 14वां है क्षेत्रमिति 2D और 15वां है क्षेत्रमिति 3D और 16वां है ग्राफ और तालिका, 17वां है विविध। साथियों, जैसा कि देखो बुक में हमारे 17 चैप्टर दे रखे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि 17 चैप्टर में कि एक एक सवाल इनसे सबसे बने या किसी से 2 बने। देखो मैं एक अंदाज के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर में एग्जाम दिए कि किस तरह से और क्वेश्चन भी देंगे, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक अनुमान लगा के बताता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। देखो अगर हम संख्या पद्धति की बात करें तो संख्या पद्धति में देखो एक क्वेश्चन या आना तय होता है, 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आने होते हैं। जो चैप्टर देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हर परीक्षा में हर पाली में क्वेश्चन देखा गया है और यूपी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर एग्जामों में भी क्वेश्चन देखे गए, वही चैप्टर के लिए मैं साथ ही बता रहा हूँ एनालिसिस करके। ऐसा मत सोचना कि आपने जो बताया कि उनसे कि मतलब 50 क्वेश्चन हो गए या 30 क्वेश्चन हो गए या फिर 20 क्वेश्चन हो गए। ओके, चलते हैं। देखो अगर हम संख्या पद्धति की बात करें तो देखो एक से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। दशमलव और भिन्न की बात करें, इसमें बहुत रियर केस में पूछता है एग्जामिनर क्वेश्चन। और घातांक और करनी की बात करें, हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपके लिए मिल जाए। सरलीकरण की बात करें तो सरलीकरण मेरे भाई एक क्वेश्चन देखो पूछता है। और LCM SCF से देखो 2 क्वेश्चन, इसमें निश्चित बात है कि 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। सरलीकरण से 2 क्वेश्चन LCM और SCF से 2 क्वेश्चन आने ही आने। छठा है देखो अनुपात समानुपात से देखो एक क्वेश्चन बन जाता है। और इस साझेदारी पार्टनरशिप से देखो एक क्वेश्चन बन जाता है। औसत से देखो साथ ही 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। परसेंटेज की बात करें तो 2 क्वेश्चन आना तय है, इसमें 2 ही क्वेश्चन रहेंगे। देखो औसत से 2 क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और लाभ और हानि की बात करें तो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और SICI की बात करें तो इसमें दोनों में से मिला के 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। समय और कार्य की बात करें तो एक क्वेश्चन आता ही आता है मेरे भाई। अगला देखो 13वां है समय और दूरी की बात करें तो मेरे भाई एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आने के इसमें चांस रहते हैं। और मेंसुरेशन 2D और 3D से एक क्वेश्चन आता है, समझ लेना मेरे भाई। देखो ग्राफ तालिका की बात करें, इससे कोई निश्चित नहीं है कि क्वेश्चन आए। हाल फिलहाल देखो अगर क्वेश्चन आएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और अगर नहीं आया तो क्वेश्चन एक भी आपको नहीं मिलेगा देखने को। क्लियर है मेरे भाई। देखो विविध की बात करें तो विविध में हमारे जो चैप्टर्स रह गए हैं उनसे आ जाते हैं। अगर एक्स्ट्रा की बात करें तो कोई यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए विविध में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। देखो अब बात करते हैं कितने क्वेश्चन हो गए। यहाँ से हम 2 क्वेश्चन मान ले रहे हैं, 2 और 1 3, 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 1 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 13, 3 16, 16 और 1 17, 17 और 2 18, 18 1 19, 19 और 1 20 और 20 से 2 22। देखो भाई 22 क्वेश्चन का मैंने अनुमान लगाया है और 20 से 22 क्वेश्चन मेरे भाई आते ही आते हैं। 20 से 22 क्वेश्चन मेरे भाई आते ही आते हैं। देखो कई एग्जाम में हमने देखा होगा कि जैसे हम SSC का कोई एग्जाम ले लें, उसमें फिक्स रहता है कि क्वेश्चन 25 आएंगे मैथ के तो 25 आएंगे। पर देखो ऐसा नहीं है कि मैथ में देखो क्या होता है, मैथ का क्राइटेरिया देखो 37 क्वेश्चन का रहता है।
37 क्वेश्चन का यूपी पुलिस में सिलेबस दे रखा है, पर ऐसा नहीं है। 37 में से साथी देखो भाई 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जो बाकी क्वेश्चन हमारे बच गए, बाकी क्वेश्चन बच गए वो 15 क्वेश्चन, देखो 15 क्वेश्चन हमारे वो जाके रीजनिंग में ऐड हो जाते हैं। किस में ऐड हो जाते हैं मेरे भाई? रीजनिंग में ऐड हो जाते हैं, रीजनिंग में ऐड हो जाते हैं। क्लियर होगा आपके लिए। अब हम क्लासों की बात कर लेते हैं कि कितनी क्लास में ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे। देखो जैसा चैप्टर होगा और जितने आने की ज़्यादा संभावनाएं होगी, मैं उसी तरह से क्लास के लिए एनालिसिस करूंगा मेरे भाई। देखो अगर संख्या पत्ती की बात करें तो हम 4 से 5 क्लास में कवर करेंगे। संख्या पत्ती की बात करें तो 4 से 5 क्लास में कवर करेंगे। दशमलव और भिन्न की बात करें तो 2 क्लास में कवर करेंगे, 2 क्लास में कवर करेंगे। घातांक और करणी की बात करें तो मेरे भाई 2 क्लास में कवर कर रहे होंगे, 2 क्लास में कवर कर रहे होंगे। सरलीकरण की बात करें तो केवल 1 क्लास लेंगे, इसकी 1 क्लास लेंगे। और एलसीएम की बात करें तो 3 से 4 क्लास में कवर करेंगे, 3 से 4 क्लास में। अनुपात समानुपात की बात करें तो 2 से 3 क्लास हो सकती हैं, इसकी 2 से 3 क्लास हो सकती हैं। साझेदारी की बात करें तो केवल 1 क्लास करेंगे, 1 क्लास करेंगे। और औसत की बात करें तो 3 से 4 क्लास करेंगे, 3 से 4 क्लास करेंगे। परसेंटेज की बात करें तो 6 से 7 क्लास में परसेंटेज के लिए समाप्त करेंगे। और लाभ और हानि की बात करें तो 4 से 5 क्लास में लाभ और हानि के लिए कवर करेंगे। एसआई और सीआई की बात करें तो 4 से 5 क्लास में कवर करेंगे, 4 से 5 क्लास में कवर करेंगे। और समय और कार्य की बात करें तो इसके लिए 2 क्लास में ख़त्म करेंगे, 2 क्लास में ख़त्म करेंगे। समय और दूरी की बात करें तो मेरे भाई 2 क्लास में, 2 या 3 क्लास में ख़त्म करेंगे हम, 2 या 3 क्लास में ख़त्म करेंगे। क्षेत्र नीति दोनों की बात करें, दोनों के लिए 2 से 3 क्लास में कवर करेंगे हम। और ग्राफ और तालिका की बात करें तो 2 क्लास में कवर करेंगे मेरे भाई। और विविध की बात करें तो विविध में हम 3 क्लास लेंगे, 3 क्लास लेंगे एक्स्ट्रा में। क्लियर होगा। देखो जैसा चैप्टर है, ज़्यादा जहाँ से संभावना होगी उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। और मतलब अगर क्वेश्चन आने की मुझे जहाँ से ज़्यादा संभावना लगेंगी उससे हर टाइप का मैं आपके लिए बुक से क्वेश्चन करा रहा हूँगा। और अगर जितने टाइप बनेंगे, जैसे कि अगर क्वेश्चन 4 टाइप से बन सकते हैं मेरे भाई, तो 4 टाइप मैं आपको इतने डिटेल से पढ़ाऊँगा ना कि आप मतलब बिलीव करना, अगर आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा। अगर देखो परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज 4 से 5 टाइप बनते हैं। अगर 4 से 5 टाइप बनेंगे तो मेरे भाई मैं पढ़ा रहा हूँगा, तो ये इस बात की टेंशन मत लेना कि आप परसेंटेज का क्वेश्चन गलत करके आएंगे। क्लियर। देखो अब बात करें कितने दिन लगेंगे। देखो 5 दिन इसमें मान लो, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 और 4 14, 14 3 17, 17 1 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 7 33, 33 और 5 38, 38 और 5 और 2 7 38 और 7 45, 45 और 3 45 और 3 48, 48 और 3 51, 51 और 2 51 और 2 53, 53 और 3 56। देखो भाई 50 दिन का टारगेट रहेगा। देखो 1-2 क्लास हमारी हो सकता है कि मैं ज़्यादा ही दे दूं आपके लिए, या फिर मतलब जैसे मैंने एक अनुमान बताया कि 4 से 5 क्लास करेंगे। हो सकता है कोई चैप्टर हमारा 4 क्लास में कवर हो जाए, या हो सकता है कोई 2 क्लास का चैप्टर वो 3 क्लास में चला जाए। ठीक है। देखो एवरेजन हम 50 क्लास करेंगे मैथ की। 50 क्लास मेरे भाई मैं ऐसा बना दूंगा आपके लिए यूपी पुलिस के लिए कि अगर मैथ से क्वेश्चन आएगा इन चैप्टरों से आप कहीं भी गलत करके नहीं आएंगे। अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 में से आप 20 करके आएंगे, आउट ऑफ 20 ऑफ 20, आउट ऑफ 20 ऑफ 20। क्लियर मेरे भाई। देखो अगले बात करें, देखो अगर हम बात करें, देखो पहला चैप्टर हमारा संख्या पत्ती। मैं वही चैप्टर लूँगा मेरे भाई जो चैप्टर ज़्यादा आने की संभावना होगी। जैसे कि अगर परसेंटेज से बात करें तो परसेंटेज से आज सवाल आना तय है। प्रॉफिट लॉस से बात करें तो प्रॉफिट लॉस से सवाल आना तय है। जहाँ से सवाल आना तय होगा मेरे भाई वहाँ से मैं आपके लिए वही चैप्टर पहले उठाऊंगा जो चैप्टर पे आपकी कमांड कमज़ोर होगी, या फिर जो चैप्टर आपके लिए थोड़ा वीक लगता होगा, या जिस चैप्टर से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहेगी मेरे भाई। अगली क्लास में हम रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे। फिर कल से हमारी प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पहला चैप्टर हम नंबर सिस्टम लेंगे। नंबर सिस्टम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जिसमें कि नंबर ऑफ नॉलेज हो गए, नंबर ऑफ जीरोस हो गया, नंबर ऑफ नॉलेज, नंबर ऑफ जीरोज, यूनिट डिजिट हो गया हमारा, विभाज्यता का नियम होगा, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल हो गया साथी। क्लियर मेरे भाई। मिलते हैं कल की क्लास में शानदार। और मेरे भाई अगर चैनल पे ना तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। देखो आप देख रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट एकदम कंटेंट बढ़िया मिलता है। देखो क्वालिटी कंटेंट देता हूँ मेरे भाई। ओके, धन्यवाद।